हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यू गो टू हाई विथ स्काई में। दोस्तों, मैं आप सबके बीच एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, भारतीय इतिहास, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको मैं लेके चलता हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको कराता हूँ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दिल्ली टोपरा जो कला गांव था, इसमें सबसे पहला अशोक का जो था उसको स्थापित किया गया था। शुंग वंश के बाद वंश शासक किया था, तो शुंग वंश का जो बाद था कौन वंश आया था? कौन वंश का स्थापना किया था वासुदेव ने। और शुंग वंश का जो स्थापना किया था वो किया था पुष्यमित्र शुंग ने। किस ने सन 1800 में हम्पी के खंडहरों की खोज की थी? कर्नल कॉलिन मैकेंजे ने। ठीक है। सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनाए गए इस मंदिर के एक आयताकार तालाब है जिसे सूर्यकुंड कहा जाता है। इसको किसने बनाया था? तो भीमदेव प्रथम द्वारा। इसको कहते हैं मोढेरा का सूर्य मंदिर, जो कि गुजरात में स्थित है। किसे तानसेन को मियाँ की उपाधि दिया था? अकबर ने दिया था, क्योंकि उसी के नवरत्न में शामिल था। अमरावती स्तूप किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। आपको किसने नूरजहाँ की उपाधि प्राप्त हुआ था? मेहरुन्निसा को किसने दिया था? जहांगीर ने। संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन तीन राज्य का वर्णन है? तो चोल, चेर और पांड्य, ये तीनों दक्षिण राज्य का वर्णन किया जाता है। इसमें क्या है? दक्षिण राज्य का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन ए एंटियन सेंचुरी के लेखक कौन है? धर्मपाल, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक भी रहे हैं। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधान अध्यापक थे? तक्षशिला में थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी हो गया। अशोक के शिलालेख जो है सामग्री मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? तो 5। कितने थे? 5 थे। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, जिसमें कौन सा शहर सबसे दक्षिण की ओर था? दक्षिण की ओर शहर जो था मौर्य साम्राज्य में ब्रह्मगिरी था। वास्तुकला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से वंचित रहता है? तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने मिलकर किया था। ठीक है। और इसका जो विनाश, जो पतन जिसको बोलते हैं, वो तालीकोटा का युद्ध के बाद हुआ था। आगे की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार के नवरत्नों में से किसे मंत्र शास्त्र लिखा था? बेताल भट्ट ने। मंत्र शास्त्र के लेखक कौन है? बेताल भट्ट। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा? तो बिंदुसार। कौन बैठा था? बिंदुसार बैठा था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? चंद्रगुप्त प्रथम। अंतिम पल्लव राजा कौन था? अपराजित वर्मन। जबकि नरसिंह वर्मन क्या था? पल्लव राजा का पहला शासक था जिसने संस्थापना किया था। मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया था जो कि जकात का लाया। देखिए 4 प्रकार का कर लगा था उसमें, उस्र, खराज, जजिया, जकात। यही 4 में से एक जो था मुस्लिम पर लगाया कर था जकात। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। प्राचीन शहर धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में। देखिए धौलावीरा को ऑलरेडी आपको यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। कौन में? 40वें में धौलावीरा को, 39वें में रमप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है उसको कर दिया गया है यूनेस्को में शामिल। संगम साम्राज्य में पांड्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? तो फतेहपुर सीकरी। मुगल जो था अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी बहुत फला फूला, अपना राजधानी भी बनाया था फतेहपुर सीकरी। सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया था? चोल के द्वारा। 1568 में चित्तौड़ में अकबर के हाथों पराजित होने के बाद उदयपुर की स्थापना किसने किया था? राणा उदय सिंह ने। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनाया था? तो शाहजहां शीश महल बनाने के लिए था। मुगल सम्राट ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि किसे दिया था? आलमगीर को उपाधि जानते हैं कि ये सुन्नी पूरा कट्टर था। औरंगजेब, जिसकी मृत्यु हो गई थी 1707 में, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी, जिसे अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था? तो 1575 में। कौन सा? तुकारोई की लड़ाई। किसके द्वारा? हौज सुल्तानी थे। हौज सुल्तानी इल्तुतमिश के द्वारा। इन्होंने ही सबसे पहले 40 सरदारों का संगठन बनाया था, और इसका जो विध्वंस, जो यानी कि कह सकते इसका विघटन किया था बलबन ने। अकबर का राजस्व प्रणाली जब्ती प्रथा
किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो टोडरमल उसका राजस्व वाला था, जो अधिकारी था वो टोडरमल था। प्राचीन काल में कंपाकारस शब्द संबंधित था, तो भूमिहीन खेतीहार जो मजदूर जो रहते हैं, जो भूमि उसके पास नहीं रहता था, उसको कम्माकारस कहते थे। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था मोहम्मद गौरी। पहला युद्ध जो 1191 हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। कौन? पृथ्वीराज चौहान। किस युद्ध के बाद अशोक ने भौगोलिक कब्जे की नीति को त्याग दिया था? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध का जो है बाद वो अशोक पूरा बदल गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य को नष्ट हो गया था? तालिकोटा। अभी मैंने पहले ही बताया कि तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर का पतन होना शुरू हो गया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा क्या था? उलेमा विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायविद उलेमा जो था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि जिसे रक्त पिपासु, पागल बादशाह, ये सब की उपाधि दिया गया था इसको। किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? तो औरंगजेब, जो कि सुन्नी कट्टर मुसलमान था। किसने नसीरुद्दीन खुसरो के विरुद्ध विद्रोह का झंडा फहराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। शेरशाह का मकबरा भारत में कहाँ है? तो बिहार का सिकंदरा में है। आल्हा और उदल जिन्होंने शत्रु को कड़ा प्रतिरोध किया, किस राजपूत से था? चंदेल से। आल्हा और उदल जानते हैं कि बुंदेलखंड जो यूपी में पड़ता है, आल्हा उदल का जिक्र किया जाता है तो उसका नाम आता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंदावर का युद्ध किसके था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य संस्थापक कौन थे? तो काकतीय वंश के जो थे बिट्टा प्रथम जो थे काकतीय वंश के, वो विजयनगर साम्राज्य संस्थापक किस वंश के सामंत थे? उसके समकालीन माना जाता है, काकतीय वंश के। किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था और तथा उन्हें एक जैन विद्वान हेमचंद्र के प्रभाव से जैन धर्म स्वीकारा था? चालुक्य। चालुक्य में देखिए 3 वंश आता है। वेंगी वंश हो गया, इसमें 3 प्रकार के वंश आते हैं चालुक्य में। बादामी हो गया और बातापी हो गया। मध्यकालीन शासकों में से किसने यात्रियों की सुविधा के लिए सरायों यानी कि आश्रय का निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी हुमायूं के कार्यकाल में रहा था, जिसने हुमायूं को 1539 और 1540 में, जो कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में, उसमें हरा के उसको भगा दिया गया था। किस विजयनगर साम्राज्य ने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमनी से किया था? तो देवराय प्रथम। देवराय प्रथम जो अपना बेटी का विवाह किससे किया था? तो फिरोज शाह बहमनी से किया था। किस शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? तो चोल। मुगलों के अधीन प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो चोल के शासकों ने बनाया था। पाल वंश के शासक मुख्यतः किस धर्म से थे? तो बौद्ध धर्म से वो संरक्षण को प्राप्त करते थे। किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर पहला हमला किया और सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था? तो सोमनाथ पर किया गया था जो 1025 में मोहम्मद गजनवी ने किया था। 12वीं शताब्दी ईस्वी में कलहन द्वारा लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी किस, कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि कलहन जो किस राज्य से या किस प्रांत से बिलोंग करते, तो कश्मीर से। वहीं पर राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ है? वेसर, तेलंगाना में। प्रसिद्ध कवि नाटककार राजशेखर प्रतिहार राजा के दरबार में कवि कौन थे? महेंद्रपाल। कौन थे? महेंद्रपाल थे। पूर्व काल में किस क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था? तो कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध जो है, वो त्रिपक्षीय युद्ध जो कि लड़ा गया था 3 राजाओं के बीच, वो कहाँ लड़ा गया था? कन्नौज पे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चोल प्रशासन में गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई सभा कहलाती थी। कौन सा पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी के द्वारा लिखा गया? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध विधिक ग्रंथों में से मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्रारंभ में कर्नाटकों के चालुक्य के अधीन कौन थे? राष्ट्रकूट वंश। जो चालुक्य वंश जो थे उनके क्या बोल रहे हैं, अधीनस्थ या उनके समकालीन चालुक्य राष्ट्रकूट वंश थे। दक्षिण भारत के पांडव वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चेलियन द्वितीय। इसको पूरा नाम है नेदुंज चेलियन द्वितीय, जो कि दक्षिण पांडव वंश का प्रसिद्ध शासक था। महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण कहाँ हुआ था? सोमनाथ पर। हर्षवर्धन का शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ह्वेनसांग। भारतीय समाज को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मेगास्थनीज। किसने किया था? मेगास्थनीज। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी? 30 सदस्यों को। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के जिम्मेदार कौन थे? पुष्यमित सुंग।
और पुष्यमित्र शुंग जो थे शुंग वंश के संस्थापक थे, और इनके बाद जो वंश आया वो कण्व वंश, जिसके अभी शुरुआत में बताया था कि इनके जो कण्व वंश के संस्थापक थे वो वासुदेव थे। किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था? सेल्यूकस निकेटर को। कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति किया था, तो कनिष्क के द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने की पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाए गए थे? तो चंदेल वंश के द्वारा। जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर अंतिम 24वें। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? वानभट्ट। किस वंश ने सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्हें 1192 में एक अफगान सुल्तान मोहम्मद गुरु ने हराया था? तो चौहान वंश के शासक थे। पहले क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बिंबिसार किस राजवंश के राजा के उपचार के लिए मतलब जीवक को भेजे थे? तो अवंती के राजवंश के उपचार के लिए उसने जीवक को भेजा था। जीवक जो था चिकित्सक था। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन था? सांची स्तूप है। चोल राजा राजराज की गद्दी पर बैठे थे 1985 में ईस्वी में। किसने इंडिका लिखी है? तो मेगास्थनीज ने लिखी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है कल्प। जो वेदांग हमारे कितने हैं? 6 हैं। उसमें वेदांग में एक अनुष्ठान को दर्शाता है जिसका नाम है कल्प। आर्यों का मुख्य सामाजिक इकाई क्या था? जन, जो कि हम लोग जन पब्लिक बोलते हैं, लोग बोलते हैं, उसको उस सामाजिक इकाई था। किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? तो व्यास नदी का विपाशा हो गया। किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? तो बिंबिसार ने। मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? परमार वंश ने। ठीक है। भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। हम लोग जानते हैं कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर में एक बंदरगाह पाया गया है, लोथल, जो कि लोथल हम लोग अभी पढ़े थे। लोथल किस नदी पर है? भोगवा नदी पर, जो कि गुजरात में स्थित है। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया था? नवपाषाण में। भीमबेटका पुराना पाषाण जो है एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में हो गया। वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ है, किससे? तो गंगा और सोन नदी से। जो मगध जो हम लोग को राजगृह में जो पड़ता है, गंगा और सोन नदी नदियों से घिरा हुआ है। गुप्त काल को प्रारंभ में का श्रेय किया था? श्रीगुप्त को। जयमल और फत्ता सिसोदिया योद्धा थे, जिन्हें किस किले की रक्षा के लिए चित्तौड़ गया था? तो किस किले की रक्षा के लिए प्रभार सौंपा गया था? जयमल और फत्ता सिसोदिया को, चित्तौड़ को। फिर अगला क्वेश्चन कहा गया है कि किस राज्य में स्थित रावण फाड़ी गुफा, मतलब कहा गया है रावण फाड़ी गुफा किस राज्य में स्थित है? जो चालुक्य शैली में स्थापत्य कला का एक उदाहरण माना जाता है, तो कर्नाटक में। चंदेल राजवंश के शासक कौन है? धंगदेव। चंदेल राजवंश के धंगदेव, कन्हैया महादेव जो मंदिर है हमारे, उसका निर्माण कराया था धंगदेव ने। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया नियम क्या था? विनय पिटक, संघ में रहने वाले के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में किया था? कुमारगुप्त ने किया था। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति किस रूप में? इलाहाबाद स्तंभ लेख। इसमें प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है इलाहाबाद स्तंभ लेख में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। पुष्यमित्र जो एक अंतिम मौर्य साम्राज्य वीरदत्त का सेनापति था, जिसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, उसका नाम था शुंग वंश। जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बताया था कि पुष्यमित्र शुंग जो थे शुंग वंश के संस्थापक थे। गुप्त राजा जो अभी फिर से रिपीट देकर क्वेश्चन हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। मंदिर वास्तुकला की शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय है, नागर शैली। दक्षिण भारत में पूछ लिया जाए तो द्रविड़ शैली। अगर दोनों को मिलावट को कहा जाए तो ये हमारे हो जाता है वेसर शैली। पंचायतन शैली की स्थापना कितने मंदिर होते थे? 5। भीतर गांव का ईंटों से निर्मित मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर श्री विष्णु द्वारा विष्णु मंदिर जो है सूर्यवर्मन ने बनाया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है, जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? बिहार। पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय की भाषा क्या थी? कन्नड़। कन्नड़ जो कि कर्नाटका के साइड है, वही पंपा रन्ना ये सब जो होता था वही कन्नड़ था। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा भैया भाई लोग कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। इसी तरह से हम लोग अगले सीरीज़ में आएंगे फिर से।